देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 13% अपनी संख्या से 5 से अधिक है, इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर होगा 8% और 8% किसके बराबर? 16 के बराबर। संख्या पूछा रहा, मान ली संख्या 100% है तो 16 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 तो हो जाएगा 200। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए BSSC CGL एग्जाम 2022 के लिए प्रतिशत का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है, तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पार्ट 2 मैंने आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण सवाल बताए थे, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है उसे आप देख लीजिएगा। और पार्ट 1 मैंने आप लोगों को प्रतिशत का बेसिक क्लास दिया था, जिससे आप कुछ बेसिक सवाल प्रतिशत का सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। बिना देर के आपको सवाल दिखाते हैं कि सवाल कौन कौन से और कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल तो कहता है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? देखिए कितना आसान सवाल है। अगर मान लीजिए चुनाव में कुल 100% मत है, ऐसा मान लीजिए, मत नहीं पड़ा, कितना नहीं पड़ा? मत नहीं पड़ा, वो कितना? वो नहीं पड़ा 8%, तो मत कितना पड़ा? तो मत जो पड़ा वो कितना पड़ गया? 92%। 100 में 8 घटाएंगे 92 आ जाएगा। अब जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जीतने वाला जो है, उसने 100 का 48% लाया, मतलब उसका 48% है। तो हारने वाला कितना लाया? हारने वाला लाएगा कितना? जितना मत पड़ा उसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो 92 माइनस 48 यानी कितना बचेगा? 12 में 8 गया 4, 44%। जीतने वाला 48%, हारने वाला लाया कितना? 44%। और कहता है जीतने वाले ने हारने वाले को 1100 मतों से हरा दिया। यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, उतना ही इसका अधिक वोट होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 4% है, और 4% जो है 1100 के बराबर है। अब से करा कुल मत कितना था, यानी 100% बराबर, तो कितना हो जाएगा? 1100 गुना 100 और बटे कितना आ जाएगा? 4। अब इस 4 से देखिए भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। अब इसको गुना कर दिए, 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 और 2 27, तो 27,500 मत था टोटल। आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि कुल मत कितने थे, तो कुल मत थे 27,500। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल रहे फ्रेंड्स, तो आप आसान तरीके से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि सोनू अपने आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अभी पहले जितनी ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस बात के बारे में जानना है। इसको लिखना चाहता लिख लीजिएगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे जो कह रहा है, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, आय का है मान लेते 100% है। बचत कितनी है? बचत कह रहा है कि वो बचा लेता है 15%। इसका मतलब खर्च कितना है उसका? तो 85%, क्योंकि 85 और 15 कितना होता है? 100 होता है। आय में वृद्धि हुआ, आय में वृद्धि कितना का हो गया? तो 20% का, यानी 120% हो गया। और बचत अब भी उसका उतना ही है, यानी बचत अब भी उसका कितना है? 15%। तो खर्च कितना है?
खर्च हो गया 120% और -15% बराबर कितना 105%। अब यहाँ पर एक बात को गौर कीजिएगा, उसका पहले जो खर्च था वो 85 था और अब जो उसका खर्च है वो 105% हो गया। इसका मतलब है कि खर्च में वृद्धि हुई है। और सवाल भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों का अंतर निकालिए, यानी 105 माइनस 85 और बटे क्या करेंगे 85 पर ही, कि जितना पर खर्च था उसमें वृद्धि हुई है 85 और गुना क्या कर देंगे आप 100%। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा बटे कितना 85 और गुना हो जाएगा कितना 100%। इसको कटा दीजिए 5 से, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 400 और बटे 17%। अब 400 में आप 17 से भाग कर दीजिए तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, बचेगा कितना 17 दूनी 34 बचेगा, यहाँ पर 10 में 4 गया 6 0, 17 तिया 51 बचेगा कितना 9, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 17 चौका 17 पचे 85 5 बार में 17 पचे 85 शेष 5 बचेगा। तो देखिए लगभग कितना आ गया, आप लिख सकते हैं इसको 23.5%। यानी उनके खर्च में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 23.5% की वृद्धि हुई है। आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अरे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% और अपने वेतन का बी अपने वेतन का ए और बी जो है ए और बी के वेतन का योग जो है 45,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना है। जब बी का वेतन पूछा जा रहा है तो आप एक्स मान के इसको बना लीजिए, बेहतर होगा। इसको लिखना था लिख लीजिएगा। देखिए यहां पर जो है करा ए और बी दोनों का वेतन जो है वो 45,000 रुपया है। हम मान लेते हैं, माना बी का जो वेतन है वो एक्स है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 45,000 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ए की बचत जो है वो कितना है, कह रहा है ए जो है अपने वेतन का 80% बी खर्च करता है। तो ए का जो है ए की जो बचत है वो कितना है, ए का खर्च कितना है ये देख लीजिए पहले। ए का खर्च जो है वो कह रहा है 85% है। ए का खर्च है 85%, तो ए की बचत कितना हो जाएगा, ए की बचत हो जाएगा 15%। बी का खर्च कितना है, बी का खर्च है 70%, यानी बी की बचत, तो बी की बचत जो है वो हो जाएगा 30%। अब कहता है ए का जो खर्च है बी का जो यदि उनकी बचत समान है, यानी कि ए का बचत, तो ए का बचत कितना है 45,000 माइनस एक्स का 15% बराबर बी का है एक्स का कितना 30%। ये दोनों ही बचत क्या है बराबर है 30% लिख देते हैं पहले। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या लिखेंगे 45,000 माइनस एक्स गुना क्या करेंगे 15/100 बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप क्या एक्स गुना 30/100। ये 100 कट गया, ये 15 से कटा दिए, 15 दूनी 30, तो 2x हो गया। तो 45,000 माइनस एक्स बराबर कितना 2x। इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 45,000 बराबर हो जाएगा 3x
और x का अगर वैल्यू चाहिए आपको तो कितना आ जाएगा 45,000 बटे 3 और 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45,000, यानी कितना है उसका जो पूछा जा रहा है कि b की बचत कितनी है, नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि b का वेतन कितना है, तो b का जो बचत है सॉरी b का जो वेतन है वो कितना है 15,000 है। ये हो गया आंसर, क्योंकि हम वेतन जो है वो 15 माने थे और x का वैल्यू कितना आ गया 15,000 आ गया, तो b का वेतन कितना है 15,000 है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि b की तुलना में a की आय 25% अधिक है, c की आय a और b की कुल आय से 65% कम है, c की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बात पूछा जा रहा है। इस सवाल में आप कुछ नहीं कीजिए, आप b की आय मान लीजिए कि b की आय जो है वो मान लीजिए 100% है, तो a की आय क्या हो जाएगा, a की आय जो है वो हो जाएगा इससे 25% अधिक यानी 125%, तो a प्लस b की आय कितना हो जाएगा, a प्लस b की जो आय है वो हो जाएगा 225%, 100 और 125 225। अब c की आय जो है वो कह रहा है कि a की आय से जो है 65% कम है, तो 100 में 65% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा, यानी c की आय जो है a प्लस b का कितना है 35% है, यानी 225% का क्या निकालेंगे 35 बटे 100, 25 नमा 225 और 25 चौका कितना हो गया 100, तो 9 पचे हो गया 45 के 5 और 9 तिया 27 और 4 31, 315 बटे 4% हो गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब कह रहा है कि c की आय जो है a की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी a की आय में c की आय को घटा देना है, तो a माइनस c बटे क्या करना है c की आय a की आय से कितना प्रतिशत, यानी a से गुना क्या करना है 100%, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 125% माइनस 315 बटे 4% बटे कितना a का मान कितना है 125% है, और गुना कितना से कर देंगे 100% से कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। तो कैसे आप करेंगे, यहाँ गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 4 एकम 4 और 1 5 माइनस 315, नीचे कितना हो जाएगा 4 गुना 125 और गुना कितना 100%, यहाँ भी प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब आगे देखिएगा, इसको घटाइए कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5 बचेगा, 9 में 1 गया 8 बचेगा और 4 में 3 गया 1, 185 बटे कितना 125 गुना हो गया 100%। आप इसको आपको कटाना है, तो कैसे कटाएंगे सो देखिए, नीचे यहाँ 4 भी है, 4 गुना 125 है, सबसे पहले इसे कटा दीजिए आप कितना बार में 25 बार में, और फिर 25 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से जब 185 में आप भाग देंगे तो आप भाग दे के देख लीजिएगा आपका आएगा 37, तो 37% हो गया, यानी c की आय a की आय से कितना कम है, तो 37% कम है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है, यानी उसको एग्जाम पास में 33% अंक चाहिए। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या क्या है? ये भी आसान सा सवाल है, इसको लिखना चाहिए लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो पास अंक है उसका वो क्या कह रहा है कि पास अंक उसको चाहिए 33%, और उसने प्राप्तांक मतलब उसने कितना प्राप्त कर लिया, तो उसका जो प्राप्तांक है वो कहता 25% है, और वह 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 40 के बराबर है, तो इसका अंतर निकालिएगा तो जगह 8%, और 8% बराबर दिया है कितना 40। अब से बोला जाए कुल अंक कितना है, तो कुल अंक अगर 100% है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 100 बटे कितना 8, तो 8 पंचे 40 बराबर कितना आ गया 500,
यानी कुल अंक कितना है 500 कुल अंक है। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कहता है कि स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस जो है 540 है और प्रत्येक लड़की की फीस जो है लड़के की फीस से 25% कम है। लड़के और लड़कियों की फीस का योग क्या है, इसे बताना बोल रहे हैं। बहुत आसान तरीके से इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे सो देखिए। यहां पे जो कहा जा रहा है उसमें देखिए कुल छात्र कितना है। कुल छात्र की बात करें तो कह रहा है 1500 छात्र है, जिसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां कह रहा है 44%। तो 1500 का 44% निकाल दीजिए, यानी 44 बटे कितना 100, ये 2 जीरो कट गया। 15 चुका 60 के जीरो, 15 चुका 60 और 6 66। तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो लड़के हो जाएंगे 1500 और माइनस 660 बराबर कितना बचेगा 840। 840 लड़के हैं। अब लड़के की फीस कितनी है, लड़के की फीस जो है वो है 540। तो लड़कियों की फीस क्या हो जाएगी, लड़कियों की फीस कितनी हो जाएगी, कह रहा है लड़कों के फीस से 25% कम है। इसका मतलब लड़कियों की फीस जो है वो लड़कों के फीस का 75% है, यानी 540 का 75%, 75 बटे 100 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब इसको गुना कर दिए 135 गुना 3 तो आ जाएगा 405, यानी लड़कियों की फीस कितनी है 405 है। अब कुल फीस बोल रहा है कितना होता है लड़की और लड़की का, तो कुल फीस की अगर बात करें हम तो लड़के है 840 गुना कितना करेंगे 540 रुपया और प्लस लड़कियां कितना है 660 लड़कियां हैं और गुना करेंगे 405। इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7,20,900। गुना करके जोड़ दीजिएगा, यानी कुल फीस इतना है। आई होप फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे। तो ऐसे क्लास कैसा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिएगा, ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आइए एक और सवाल लेते हैं। इस क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। कह रहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक संख्या 13% अपनी संख्या से 5 से अधिक है, इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर होगा 8% और 8% किसके बराबर 16 के बराबर। संख्या पूछा रहा है, मान ली संख्या 100% है तो 16 गुना 100 बटे कितना जाएगा 8, 8 दूनी 16 तो हो जाएगा 200। तो इस प्रकार से वह संख्या कौन सी है 200 है। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो आपसे क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको लिखना था लिख लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।